बहुत सारे फेक केसेस अब इसके अंदर भी आ रहे हैं जहाँ पे आपने किसी से 3 महीने बात की, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, एंड देन आफ्टर दैट रिलेशनशिप नहीं चला फॉर व्हाट्स एवर रीजंस, Yeah, this राइट? is an absurd area of the law, Nitin. This is such a ridiculous area of the law, na? And it has been strengthened even more in this new criminal law. Yeah. इसकी थियोरी पता है क्या थी? ये ओल्ड इंग्लिश लॉ है. The law of rape is the compelling of sexual relations absent consent. Consent obtained on a mistake of fact is no consent at all. झूठ बोल के आपने कंसेंट ली. अब उसमें क्या है कि अगर आप रियल ह्यूमन रिलेशंस देखो, both men and women exaggerate, ऑलवेज. right? हाँ, That is not what this law tries to cover. Because the law's theory is just because a man comes and says I'm very rich doesn't mean that that doesn't mean that you are induced to sleep with him. So that became narrower. What did it become? You promised to marry me. just by saying that you're rich. No. You promised to marry me. You said I will marry you, and we'll do it shortly. Therefore, we can start sleeping with each other. And then you backed away. Right? That's the mistake of fact. That used to be the English law. तो उसमें क्या होता था, ये जनरली बड़े रूरल सेटअप में चलता था. वहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से. कि हाँ जी, परिवारों में बात हो चुकी शादी की, तो इसलिए लड़का लड़की की एक परमिसिबिलिटी बढ़ गई है. दे मस्ट हैव स्लेप्ट विद ईच अदर. बट उसमें भी रूल ये था दैट एट द टाइम एट विच द मैन स्लीप्स विद यू, having made the promise of marriage, he is aware that he is lying to you. That's the law of cheating. Cheating is not कि मैंने आपसे झूठ बोला, कि वो झूठ निकली बात. Cheating is जब मैं बोल रहा हूं तब मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं. ये कैसे डिसाइड होगा? मेंटल एलिमेंट होता है, ये तो कानून होता है भैया, ये तो एविडेंस होता है इसमें कई चीजों के. साइंटिफिक एविडेंस होता है बहुत. अभी मैं अर्बन बताता हूं आपको. So, आप फॉर एग्जाम्पल you also have another person on the side. Them also you promised. Right? Or you already have a marriage. So you could not have got married. That means you are definitely lying. मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये जो केसेस होते थे ना, particularly we've seen a lot of cases where Muslim boys are pretending to be Hindu. It's the same thing to me. You have induced by pretense of something else and pretending to marry me. let's say there is no pretense. Let's say two regular people. Those cases are being quashed by courts left, right and center. अच्छा. लेफ्ट राइट एंड सेंटर. प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ अ रिलेशनशिप. यार ये सबसे पहले ना, ये 2010-11 में आए थे केस, 9-10 में. 4-4 5-5 साल आपकी लिव इन रिलेशनशिप होगी, अब आगे आप बोल रहे हो कि ये रेप है. रेप है. मतलब ये कि बकवास बातें हैं यार. ये शादी के लिए मेरे को बोला था. बकवास बातें हैं एक नंबर की. कचहरियां इन पे कोई तवज्जो नहीं देती हैं. केस खत्म हो जाता है. पर यार फिर भी कचहरी तो पहुंच गए ना आप यार. एफआईआर तो लग गया, हरासमेंट तो शुरू हो गई. टाइम तो खराब हुआ. आपका भी, कोर्ट का भी. पुलिस वाला अगर मना कर दे कि मैं इसमें एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहा, तब बने ना बात यार. बट पुलिस के हाथ में भी तो काफी कुछ आ जाता है ना फिर. बिल्कुल. सिचुएशन तो वहाँ खराब होती है ना. बिल्कुल कि पुलिस वाला अगर चाहे तो किस्सा पलट सकता है. हाँ. यार आप 498 के बोल रहे हो ना, केसेस बिगड़ते रहते हैं पुलिस. ये उनका आजकल की डेट में पुलिस वाले भी मना कर देते हैं, एफआईआर नहीं कर रहा मैं. अच्छा. हाँ, आसान नहीं है. क्योंकि फिर उसको भी तो इतना काम करना पड़ेगा. उतना काम की बात नहीं होती है ब्रदर. इट्स मोर लाइक लेट्स नॉट अज्यूम एवरीबडी इज डिवॉइड ऑफ अ कॉन्शियंस यार. मतलब एक ह्यूमन रिलेशनशिप भी है ना यार. वो भी देख रहा है कि क्या केस है ये. पर यार कोई आप पुलिस वाले हो, आप यू डोंट नो लेफ्ट फ्रॉम राइट अबाउट दिस पीपल, राइट? वुमन कम्स टू योर पुलिस स्टेशन, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ. पर्टिकुलरली फॉर मेन वो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है, आप में नोक हो जाती है. आप थोड़ा ना रोक सकते हो. अब एक तरफ कोर्ट कहती है कि झूठे केस मत रजिस्टर करो, दूसरी तरफ जजमेंट आई हुई है ललिता कुमारी में कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिले आपको तो एफआईआर मैंडेटरी है. तो पुलिस वाला क्या करे यार? वो भी क्या करे? वो क्या करे बियॉन्ड द पॉइंट? फिर वो तो फंस गए बेचारे. हाँ, दे हैव टू रजिस्टर द एफआईआर.
ना करें तो फिर कचहरी से गाली पड़ती है उनको. So you know these are hard things to manage. It takes a lot of wisdom for judges as well as police officers to do the right thing precisely at the first moment. That is why the lowest cost thing is कर दे यार register FIR. देखी जाएगी आगे. बाद में देख लेंगे क्या करना है. एटलीस्ट मेरे को इस बात पे तो कोई नहीं बोलेगा ना कि तूने FIR क्यों नहीं की. पहली बात. दूसरा, लड़का है, संभाल लेगा. आई एग्री. ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे वाइफ और